आज के इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, हम इंसानों की सबसे बड़ी और आम उलझनों में से एक क्या है? वो है अपने होने का, अपने अस्तित्व का कारण ढूंढना। सच कहूं तो आज भी लोग अपने जीवन का सही मकसद जानने में नाकामयाब होते रहते हैं। हम हर दिन सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, मशीन की तरह लगे रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भीतर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। हम हमेशा ही अपने आप से ये सवाल पूछते रहते हैं कि आखिर मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। और इसी उलझन के बीच एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या ज्यादा से ज्यादा साल जिंदा रहना, बस अपनी उम्र का आंकड़ा बढ़ाते जाना ही जीवन का लक्ष्य है, या फिर इससे भी बड़ा, इससे भी गहरा और इससे बिल्कुल अलग कोई और उद्देश्य है? जरा सोचिए, क्या हम सिर्फ सांस लेने के लिए जी रहे हैं या किसी खास मंजिल की तलाश में हैं? तो चलिए इस विचार में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अगर हम ध्यान दें तो दुनिया में मुख्य रूप से दो तरह के लोग होते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें बिल्कुल साफ पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए, और वे अपना हर दिन बस उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही जीते हैं। उनका विजन एकदम क्लियर होता है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो हमेशा एक अंतहीन दुविधा में जीते रहते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि वे जा कहाँ रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों होता है। खैर, जब हम इस रहस्य को सुलझाने निकलते हैं तो हमारी चर्चा में एक जादुई शब्द बार बार सामने आता है, और वो शब्द है इकिगाई। ये एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली जापानी संकल्पना है। अगर सरल शब्दों में कहें तो इसका सामान्य अर्थ है हमेशा व्यस्त रहने से मिलने वाला आनंद। मनोवैज्ञानिकों की लोगोथेरेपी की तरह ही इसका भी मुख्य मकसद अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना है। लेकिन इकिगाई में इससे कहीं ज्यादा गहरा अर्थ छुपा हुआ है। सच मानिए, ये शब्द जापान के लोगों की लंबी आयु का सबसे बड़ा रहस्य बताता है। अब ये सवाल उठता है कि असल दुनिया में ये इकिगाई कितना काम करता है। जरा इस पर गौर कीजिए। जापान में एक शहर है ओकिनावा। वहां रहने वाले लोगों की आयु काफी ज्यादा होती है। यहाँ पर प्रति 1 लाख लोगों में से करीब 24.55 लोग 100 साल से ज्यादा उम्र के पाए जाते हैं। मतलब एक सदी पार कर चुके हैं। और अगर हम वैश्विक स्तर से इसकी तुलना करें ना, तो ये अनुपात काफी काफी ज्यादा है। ये आंकड़े सच में हैरान कर देने वाले हैं। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। हमें और एक बात सुनकर गहरा झटका लगा। दूसरे विश्व युद्ध के वक्त इसी ओकिनावा गांव पर एक भयानक हमला हुआ था, और आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 2 लाख लोग मारे गए थे। इतनी बड़ी त्रासदी किसी भी समाज को अंदर तक तोड़ सकती है, पीढ़ियों तक कड़वाहट भर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि आज इन लोगों के मन में किसी के भी प्रति कोई नकारात्मक भावना नहीं है। बिल्कुल जीरो नेगेटिविटी। इसके उलट वे पूरी तरह से सकारात्मक सोच के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये चमत्कार हुआ कैसे? तो इसका जवाब है उनका एक और बेहद खूबसूरत जीवन दर्शन, जिसे वो इचारिबा चोडे कहते हैं। इसका अर्थ इतना पवित्र है कि सीधा दिल छू लेता है। इसका मतलब है सभी के साथ भाई की तरह बर्ताव करें। जिन लोगों से आप कभी नहीं मिले हों, उनके बारे में भी ये मानकर ही जिएं कि वो आपके भाई हैं। सोचिए, इसी सार्वभौमिक भाईचारे की भावना ने उन्हें इतने बड़े दर्द से बाहर निकाला और एक खुशहाल समाज बनाया। वैसे इस बेहतरीन दर्शन के साथ साथ उनकी जीवन शैली में कुछ बहुत ही साधारण लेकिन असरदार आदतें भी शामिल हैं, जैसे दोस्ताना अंदाज में जीना, हल्का भोजन करना, शरीर को सही मात्रा में आराम देना और नियमित रूप से हल्का व्यायाम करना। ये सभी उनके स्वस्थ रहने के बहुत बड़े कारण हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक बुनियादी ढांचा है। उनके इस खुशहाल और शतायु जीवन के पीछे का अंतिम रहस्य कुछ और ही है। जी हाँ, और यही बात हमें आज की इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से तक ले आती है। उनके पूर्णतः आनंददायक और 100 साल के लंबे जीवन के पीछे का जो असली कारण है ना, वो इकिगाई ही है। वे सिर्फ आदतें नहीं पालते, बल्कि वे अपने हर एक दिन को, हर एक पल को अपने इकिगाई के हिसाब से जीते हैं। सुबह बिस्तर से उठने का एक ठोस कारण, किसी सार्थक काम में लगे रहने की खुशी, यही वो ऊर्जा है जो उन्हें हर दिन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।
तो इस किताब और हमारे आज के एक्सप्लेनर का मूल मकसद यही है कि इन लोगों के शतायु जीवन का राज आपके सामने उजागर किया जाए और साथ ही आपको अपना खुद का इकिगाई ढूंढने में मदद की जाए, क्योंकि इतिहास गवाह है जिन जिन लोगों को अपना इकिगाई मिला है वो लोग बेहद आनंददायक, सार्थक और लंबा जीवन जी रहे हैं। तो अब हम इस चर्चा के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। हमने देखा कि एक स्पष्ट उद्देश्य क्या कुछ बदल सकता है, कैसे इचरीबा चोड़े गहरे से गहरे घाव भर सकता है और इकिगाई कैसे एक लंबे खुशहाल जीवन की चाबी बन सकता है। अब एक सवाल हम सभी के लिए, क्या हम बस यूं ही दिन काटने वाले हैं या फिर हम अपना इकिगाई खोजने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? इस आत्मचिंतन की गहरी और खूबसूरत यात्रा के लिए आप सभी को दिल से शुभकामनाएं।